पढ़ी लिखी औरत की सबसे बड़ी मुश्किल उसकी डिग्री नहीं होती, बल्कि कभी कभी वो घर होता है जहाँ उसकी डिग्री, उसकी समझ, उसका एतमाद उसके खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं ससुराल। जिस एतमाद को दुनिया उसकी ताकत समझती है, उसी एतमाद को कुछ घरों में उसका गुरूर बना दिया जाता है, जिसको उसके वालिदैन कहते हैं बेटा अपनी राय जरूर देना, और वही बात जब वो ससुराल में करती है तो कहते हैं तुम्हें हर बात में बोलने की क्या जरूरत है। और यहाँ से एक औरत की असल जंग शुरू होती है, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही घर से। जरा एक लड़की को तसव्वुर करें, सोचें कि उसके वालिदैन ने उसे पढ़ाया, उसकी फीस दी, उसे कहा कि अपने पैरों पे खड़ी होना, अपने हुकूक समझना, किसी के सामने अपनी बात रखने से डरना नहीं। उसने सालों मेहनत की डिग्री हासिल, उसे सिखाया गया कि हमारी भी एक आवाज है। फिर उसकी शादी हो गई, और शादी के बाद पहली बार जब उसने अपनी राय दी तो उसे कहा गया कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख गई हो, बेवकूफ हो। और जब उसने पहली दफा कोई सवाल किया तो कहा गया कि बहू को इतने सवाल नहीं करने चाहिए। जब उसने अपनी हक की बात की तो कहा गया कि तुम्हें किसने इतना खुद मुख्तार बना दी। और जब उसने अपने हक के लिए कुछ कहा तो कहा गया कि आजकल की लड़कियों को तो बर्दाश्त ही नहीं। फिर वो खामोश हो गई, और जब वो खामोश हो गई तो ये समझा गया कि वो रजामंद हो गई। लेकिन खामोशी का मतलब हमेशा रजामंदी नहीं होता। कभी कभी खामोशी का मतलब होता है कि मैं थक गई हूँ समझाते समझाते, मैं हर बात पे लड़ना नहीं चाहती, मैं अपने ही घर में अपने आप को अजनबी महसूस करना नहीं चाहती। और यही वो जगह है जहाँ एक बहुत अहम नफ्सियाती हकीकत सामने आती है, क्योंकि इंसान जब बार बार अपनी बात कहे और बार बार उसे रद्द कर दिया जाए तो एक वक्त के बाद वो बात करना ही बंद कर देता है। उसे लगता है कि वैसे भी मेरी बात कौन सुनेगा। यही कैफियत नफ्सियात में बेबसी की कैफियत से जुड़ा हुआ है कि इंसान बार बार कोशिश करना ही छोड़ देता है। कुछ औरतें अपने घर में इसी तरह खामोश रहना शुरू कर देती हैं, और बाहर सबको लगता है कि माशाल्लाह कितनी समझदार बहू है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ खामोश नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से दूर हो जाती हैं।